ये एक ऐसा मौका है जिसके जरिए मेज़बान देश वैश्विक बिरादरी में अपनी ताकत का एहसास करा सकता है और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भारत में इस साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन कैसे होता है, इसमें कितने देश शामिल होते हैं और इस सम्मेलन में क्या क्या चीज़ों पे बात होती है और क्या क्या घोषणा पत्र होते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत दिखाने का भी एक मौका है। इसके जरिए कई मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे को तय करने में भारत अब नेतृत्व करेगा, इसकी भी झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 के सालाना शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत 1 दिसंबर 2022 से इस समूह की अध्यक्षता संभाल रहा है। इसके बाद से भारत इस समूह की सबसे बड़ी बैठक यानी G20 के समापन की तैयारियों के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। बतौर अध्यक्ष इस सम्मेलन के लिए एजेंडे को अंतिम रूप से जिम्मेदारी भारत के पास ही है। इस मकसद से पिछले 8 महीने से G20 से जुड़ी कई बैठकों का आयोजन देश के करीब 50 से भी ज़्यादा शहरों में किया गया। अप्रैल मध्य तक G20 के बैनर तले करीब 100 बैठकें हो चुकी थी और अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल के दौरान करीब 2 बैठकें होनी है। इन बैठकों के जरिए भारत की विविधता को दुनिया के सामने दिखाने का भी मौका मिला। जो सालाना शिखर सम्मेलन होता है वो G20 की सबसे बड़ी बैठक होती है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या कार्यकारी प्रमुख हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली बैठक में आमंत्रित देशों के तौर पर 9 देशों के राष्ट्र प्रमुख भी भारत आएंगे। आमंत्रित देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इनके अलावा शिखर सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन शामिल है। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के प्रतिनिधि भी बतौर क्षेत्रीय संगठन के तौर पर G20 में हिस्सा लेंगे। बैठक में शामिल होने वाले देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची से समझा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन कितना बड़ा आयोजन है। ये पहला मौका है जब भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। जो भी देश समूह का अध्यक्ष होता है वही शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करता है। भारत में भी होने वाला समिट G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। ये एक ऐसा मौका है जिसके जरिए मेज़बान देश वैश्विक बिरादरी में अपनी ताकत का एहसास करा सकता है और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत मंडपम में होगा G20 शिखर का सम्मेलन। नई दिल्ली में जिस जगह पर G20 शिखर सम्मेलन होना है, बैठक के करीब 1.5 महीने पहले ही भारत ने उसे पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ये बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ITPO अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC परिसर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिसर का उद्घाटन 26 जुलाई को किया। इस परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया है। इसको बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस परिसर की भव्यता ऐसी है कि जब G20 की बैठक होगी तो पूरी दुनिया भारत के बढ़ते कद से परिचित होगी। भारत मंडपम यह भी दर्शाता है कि बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भारत के कदम कितने आगे बढ़ गए हैं। करीब 123 एकड़ में फैले परिसर क्षेत्र के साथ ICC कॉम्प्लेक्स को भारत के सबसे बड़े MICE गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। आयोजनों के लिए उपलब्ध कवर एरिया के लिहाज से ICC कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में शामिल हो गया है। इसके भव्य मल्टीपर्पज हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता 7000 लोगों की है। यह ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी ज़्यादा है। इसके शानदार एम्फी थिएटर में 3000 लोगों की बैठने की क्षमता है। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत के पास वैश्विक कूटनीति में अपनी ताकत दिखाने का एक मौका था और भारत ने पिछले 8 महीने में इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। अब G20 शिखर सम्मेलन में जिस घोषणा पत्र पर सहमति बनेगी उसमें भारत की बढ़ती ताकत का भी एहसास पूरी दुनिया को होगा। इसकी पूरी तैयारी भारत ने कर लिया है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की सफलता के नजरिए से सबसे बड़ा कदम होगा यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर 55 सदस्य वाले अफ्रीकन यूनियन को इस समूह का स्थायी सदस्य दिलवाना। भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रस्ताव बनाया था और जिसको लेकर भारत सभी देशों में सहमति बनाने की कोशिशों में जुटा है।
अभी हाल ही में G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने जानकारी दी थी कि भारत के इस प्रस्ताव को लेकर सदस्य देशों की ओर से सकारात्मक रुख दिख रहा है। अब अगर भारत अध्यक्षता में ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। भारत इसके जरिए G20 जैसे समूह में आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के तमाम देशों की सहभागिता सुनिश्चित करना चाहता है। इसके जरिए भारत के उस दावे को वैश्विक मंजूरी भी मिलेगी। भारत ग्लोबल साउथ के देशों की बुलंद आवाज़ बन चुका है। इसके साथ अफ्रीका के 50 से ज़्यादा देशों में भारत को लेकर भरोसा और मजबूत होगा। अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय हितों का संरक्षण भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दुनिया के 100 से भी ज़्यादा गरीब और अल्प विकसित देशों के भारत के प्रति नज़रिया में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। अब G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की संभावना बन गई है, तो ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह इस पर भी टिकी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि G20 समूह में दुनिया के वो सारे देश जुड़े हैं जिनका असर वैश्विक मुद्दों के निर्धारण में सबसे ज़्यादा है। इसके स्थायी सदस्यों में यूरोपीय यूनियन के साथ ही दुनिया के तमाम बड़े देश शामिल है। यूरोपीय यूनियन के साथ ही कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया G20 के सदस्य हैं। वैश्विक GDP में G20 का हिस्सा करीब 85% है। समूह का वैश्विक व्यापार में योगदान 75% से भी ज़्यादा है। समूह के सदस्य देशों में विश्व की कुल आबादी का 67% हिस्सा रहता है। यही सारे देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करते हैं। G20 समूह दुनिया के सबसे विकसित 7 देशों के समूह G7 से भी ज़्यादा महत्व वाला हो गया है। भारत की बढ़ती ताकत का एहसास। ऐसे में तमाम वैश्विक मुद्दों पर अगर भारत अपनी अध्यक्षता में विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों को G20 के एजेंडे में जगह दिलाने में कामयाब होता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। इन मुद्दों में कार्बन उत्सर्जन को लेकर गरीब देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद, क्लीन एनर्जी को लेकर अल्प विकसित देशों को तकनीकी और आर्थिक मदद, खाद्यान्न सुरक्षा और सप्लाई चेन का मसला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर भारत की बातों को कोई भी देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। भारत की बड़ी होती अर्थव्यवस्था और भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने की संभावना होने की वजह से फिलहाल भारत की चिंता को कोई देश हल्के में नहीं ले सकता है। इन सब मुद्दों पर भारतीय पहल से भी ये सुनिश्चित हो जाएगा कि G20 की प्राथमिकताओं को तय करने में भविष्य में गरीब और अल्प विकसित देशों की राय और हितों को भी उतना ही महत्व मिलेगा। G20 की अध्यक्षता में अब तक जितनी भी बैठकें हुई है उनके जरिए भारत की सांस्कृतिक शक्ति और शानदार विरासत को दुनिया को दिखाने का मौका मिला है। G20 शिखर सम्मेलन के जरिए एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विविधता को लोग वैश्विक स्तर पर जान सकेंगे। साथ ही सम्मेलन में जो भी एजेंडा या घोषणा पत्र स्वीकार किया जाएगा उसमें भारत की बढ़ती ताकत की झलक जरूर होगी।